हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चनों में आए हुए हैं। जो भी एग्जाम हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे दे रखे हैं, उनमें भी जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने वो उठाए हैं 20। जो हमारा 5वां वीडियो है इसमें हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। तो अगर आप इस सभी क्वेश्चंसों की पीडीएफ चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें कि इन ए सेमीकंडक्टर एज, सेमीकंडक्टर में कौन कौन सी धारा होती हैं, तो करंट होता है। तो एक ड्रिफ्ट करंट होता है, एक डिफ्यूजन करंट होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो नहीं होता है। तो इसलिए हमारा तीसरा आंसर तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। तो ए और सी जो जिसमें दे रखा है वो आंसर सही होगा, तो बी वाला सही है। सॉरी, बी वाला नहीं, सी वाला ए। डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट जो होता है वही डायोड या डायोड में होता है सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दे रखा है 1 × 10 5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास across the sections of a conductor in 1 minute 20 सेकेंड, द करंट फ्लोइंग इज। तो इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 5 × 10⁻16, और कर टी बराबर दे रखा है 80 सेकेंड। अब हमें निकालना है आई। तो आई बराबर हमने पढ़ा है आई बराबर NE/T। तो एन पता हमें इंटू 16, और इंटू इलेक्ट्रॉन ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और सेकंड पता 80। तो 16×5 = 80, इससे काटेंगे 10 बार तो ये आएगा 10⁻⁻4 यानी 0.1 मिली सेकेंड। तो कौन से वाले ऑप्शन में सही है? तो बी वाले ऑप्शन में 0.1 मिली एम्पियर दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच रेक्टिफायर नीड फॉर डायोड, कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड की आवश्यकता होती है? तो ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसमें 4 डायोड लगे होते हैं। ये कैसे? 4 डायोड लगे होते हैं, यहाँ पे एक लगा रहता है, एक यहाँ पे लगा रहता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसका आंसर सही है ब्रिज रेक्टिफायर। वे पदार्थ जो रोशनी पड़ने पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो इसका आंसर है फोटो वोल्टी सेल। जो फोटो वोल्टी सेल होता है वो उस पर जो लाइट पड़ती है तो वो करंट फ्लो करने लगता है। इसलिए फोटो वोल्टी सेल या सोलर सेल जो होते हैं वो सब लाइट पड़ने पर अपने करंट फ्लो करने लगते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के संयोजन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो एक शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन को होता है 2 8 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस लास्ट वाले में। तो शुद्ध अर्धचालक में वैलेंस बैंड की बात कर रहा है। ए रूम टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, एक जो रूम टेम्परेचर पर होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरह का व्यवहार करते हैं? तो ये रूम टेम्परेचर पर ये स्लाइटली कंडक्टिव होते हैं, मतलब थोड़ी सी विद्युत का प्रभाव करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। सिल्वर होता है वो ज़्यादा विद्युत को प्रभावित करता है, इसलिए सिल्वर सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक होती है। इसे इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज, जो सिलिकॉन को वैलेंस पूछा है, वैलेंसी में सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वैलेंसी जो होता है यानी कि सिलिकॉन का होता है 2 8 4, तो सब वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये राइट आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट इज जर्मेनियम डायोड इज ऑफ द ऑर्डर, तो जर्मेनियम में कितनी करंट होती है, कितने एम्पियर फ्लो होती है? तो जर्मेनियम 1 माइक्रो एम्पियर होती है, इसलिए बी वाला आंसर राइट है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अ सेमी कंडक्टर्स अ डोनर में भी, इस सेमी कंडक्टर जो होता है
सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तब वो डोनर बनता है? तो सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाने पर हमें डोनर मिलता है, यानी 4 तो वैलेंस बनाने में चले जाते हैं, जो एक बचता है वो डोनर होता है, इसलिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है पंच संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूल रूप से ए से सेकंड कोडिंग स्कीम 1 to 8 विभिन्न अक्षरों के लिए कितने बिट्स की उपयोग करती है? यानी मूल रूप से ASC सेकंड कोडिंग स्कीम 128 विभिन्न अक्षरों के लिए कितने बिट्स का उपयोग करती है? तो हम जानते हैं 2 की पावर n, जो n होता है वो बिट्स होता है, बिट्स। तो ये 128 दे रखे हैं, ये 2 की पावर 7 होते हैं, तो इसमें 7 बिट होंगी, तो इसका आंसर राइट बी वाला सही है। आगे चलते हैं 92, BCD कोडिंग सेमे यूज बिट्स टू कोड डेसिमल डिजिट। जो BCD होता है उसका मतलब डिजिट पूछा है कितने डिजिट का होता है, तो बिट इसका 4 डिजिट का होता है, 4। ए वाला आंसर है। ये इसका होता है 1 2 4 8, ऐसे 8421 कोड भी कहते हैं BCD को, इसलिए से इसमें 4 बिट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93, EBCDIC स्टैंड्स फॉर, यानी कि EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होती है इसकी फुल फॉर्म। तो 94 आई क्वेश्चन सुनते हैं। तो दे रखा है, इन ए बाइनरी नंबर दी लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड, यानी कि जो लेफ्ट साइड में होती है उस बिट को क्या बोलते हैं? यानी कोई बिट दे रखी है ऐसे 0 0 1, तो लेफ्ट में इधर हम MSB बोलते हैं, इधर LSB बोलते हैं, LSB, इधर MSB क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसलिए ए वाला राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 95, द सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेट्स इन, द सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेट्स इन, यानी जो डिजिटल सिस्टम होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये बाइनरी पे वर्क करते हैं। जो भी डिजिटल सिस्टम होता है वो बाइनरी पे वर्क करता है, बाइनरी के सिवा वो किसी पे वर्क नहीं करते। अब ये दे रखा है ASC सेकंड इज ए बिट कोड। जो ASC सेकंड होता है उसका बिट कोड क्या होता है? अभी देखा था 1 to 8 ASC का सेकंड का होता है, तो ये 2 की पावर 7 होता है। तो 7 क्या होता है? जो बिट होती है, नंबर ऑफ बिट, 7 को नंबर ऑफ बिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दी टून्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये दे रखा है, इसका टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें टून्स निकालने के लिए पहले वंश निकालना पड़ेगा। तो वंश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 वहाँ 1, तो इसका वंश आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसमें एक ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही है 0 1 1 0 1 0 1 0। ये किस वाले आंसर से मैच करता है? ये डी वाला हमारा आंसर है, उससे मैच करता है, इसलिए यही राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 98 की क्वेश्चन की तरफ। 98 में क्या है? 98 ओड पैरिटी जनरेटर यूज लॉजिक। जो इसका मतलब है, जब हम किसी भी इनपुट पर हम 1 या 0 दें, ये 0 या 1 दें, 0 या 1, तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त हो। जब ऑड दें 1 0 या 0 1 0 0 1 1 0, एक ऑड होना चाहिए। तो एक्स और गेट में ऐसा होता है कि हम 1 और 0 दें तो हमें 1 प्राप्त होता है, और 1 0 या 1 दें तब हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसलिए राइट आंसर बी होता है। व्हाट इज द ग्रे कोड वर्ड फॉर द बाइनरी। जो ग्रे कोड दे रखा है इसमें, इसका हमें बाइनरी नंबर दे रखा है, इसका हमें ग्रे कोड निकालना है। बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 1 0 1 0 1 1। तो पहला अक्षर ऐसे लिख लेते हैं 1, दूसरे अक्षर क्या है पहले में ऐड करके लिखते हैं। तो 0 1 1, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, 1 को 0 में ऐड करेंगे
तब भी 1, और 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 0। तो ये देख लो कौन सा वाला आंसर से मैच करता है। जो डी वाला आंसर है उसी से मैच कर रहा है, डी वाला आंसर सही होगा। पहले वाले को ऐसे लिखते हैं, अब दूसरा वाला लिखेंगे तो पहला वाला और दूसरा वाला ऐड करके लिखेंगे इसको, तब ये लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे इसमें तो ये वाला लिखेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला लिखेंगे, इसलिए डी वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10111010 टू हेक्साडेसिमल। तो हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले ये लिखना पड़ेगा 01011101। तो हमें इसे चार का पेयर बना लेना चाहिए। 4 का पेयर बना लिया। अब इसे हेक्सा में 4 बिट होती हैं तो हमें 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 4 बन लिए। तो अब इसमें कितना नंबर दे रखा है, 0, 1, 2 और 8। 2 और 8 10 होते हैं, तो 10 को ए लिखते हैं हम। अब इसमें कितना नंबर दे रखा है, 1 और 4 5। तो 5A जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो 5A दे रखा है डी वाला आंसर, तो ये डी आंसर सही होगा। तो हमारे 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। हमने 5 वीडियो बना लिए हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने जो भी स्टडी ग्रुप में। तो आप सभी के लिए धन्यवाद, जो जिसने वीडियो देखा हो। जिसने नहीं देखा हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।